नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। सूर्य भगवान की हम सभी की जिंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वता है। सूर्य एक ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं, तो इसीलिए अगर सूर्य भगवान से जुड़ी हुई कोई भी प्रार्थना है, कोई भी त्योहार है, तो हम उसे बहुत उत्साह से मनाते हैं। आज के इस वीडियो में रथ सप्तमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे पौराणिक मान्यता है और क्या एक छोटा सा उपाय रथ सप्तमी के त्योहार के दिन किया हुआ आपको सूर्य देव की कृपा दिलाएगा, इन सभी विषयों पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, शुक्ल पक्ष के दौरान माघ महीने के 7वें दिन यानी सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी का उत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, इस रथ सप्तमी के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे माघ सप्तमी, माघ जयंती, सूर्य जयंती, अचला सप्तमी, विधान सप्तमी, आरोग्य सप्तमी। रथ सप्तमी जो त्योहार है, ये मुख्यतः भगवान सूर्य की जयंती यानी उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष ये त्योहार 7 फरवरी को मनाया जाएगा। सूर्य भगवान की आराधना वैसे तो आप किसी भी दिन करते हैं, आपको उसका लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन रथ सप्तमी पर स्नान करने का, अर्घ देने का और सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व है, जो इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप स्नान करना चाहते हैं रथ सप्तमी के दिन, तो उसका मुहूर्त जो है वो 7 फरवरी को सुबह 5:24 से लेकर 7:09 तक सुबह है। अब ये समय पर तो आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद अर्घ देने की बहुत महत्वता है सूर्य देव को, और ये माना जाता है कि इस दिन का दिया हुआ अर्घ आपके आरोग्य में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, और आपको अगर सरकार से संबंधित कोई फायदा चाहिए या सरकार से संबंधित आपकी दिक्कतें आ रही हैं, इन सभी में आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा इस उपाय को करने के बाद। और सबसे बड़ी बात, ये उपाय बहुत सिंपल है। अगर आप इसे सही से करेंगे, जिस तरह से इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब रथ सप्तमी का महत्व क्योंकि सूर्य देव के प्रकट होने से है, सूर्य देव का इस दिन जन्म हुआ था, तो उनकी आराधना आपने कैसे करनी है, मैंने जैसे पहले बताया, प्रातः स्नान कर लें, आप उससे निवृत्त हो जाएं। अब एक तांबे का लोटा लेना है आपने, तांबे के लोटे में नॉर्मल जल भर लीजिए। अब इसके बाद इस लोटे में 11 बूंद गंगा जल की डालनी है आपने। अगर किसी स्थिति में आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपने नॉर्मल जल लिया है आप उसी से उनको अर्घ दे सकते हैं। कोशिश करिए अगर गंगा जल मिल जाए तो उसकी 11 बूंद आपने गंगा जल की डालनी है इसमें। उसके बाद उसमें लाल फूल अगर आपके पास उपलब्ध हो जाएं, थोड़े से मिक्स कर लीजिए, और उसमें लाल कुमकुम वो भी डाल लीजिए। ये डालने के बाद सूर्योदय के समय, जैसे मैंने बताया आपको, सूर्योदय का समय जो है 7 फरवरी को 7:05 का है। बाकी आप लोकल, क्योंकि हर सिटी के हिसाब से सूर्योदय का समय बदल जाता है, तो आप वो देख सकते हैं। एक अंदाजन आप 6:55 से लेकर 7:30-8 बजे तक भी हो सके तो आप अर्घ जरूर दीजिए। अगर नहाना, कई बार ऐसा होता है सर्दियों के दिन है, नहाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो कम से कम आप कोशिश करिए 8 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक आप अर्घ जरूर दीजिएगा, जिस समय भी आपके लिए संभव हो। और अगर सूर्योदय के एक्चुअल टाइम पे दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपने एक तांबे का लोटा लिया, उसके अंदर नॉर्मल जल भरा, 11 बूंद उसमें गंगा जल डाली, लाल फूल डाला, कुमकुम डाल लिया। अब भगवान सूर्य को देखते हुए
आप जल देंगे। अगर किसी स्थिति के अंदर सूर्यदेव अभी तक आपको वहां से दिख नहीं रहे या बादल छाए हुए हैं, तो आप सांकेतिक जल देते हैं कि सूर्योदय की जो दिशा है उसको देखते हुए, पूर्व दिशा की ओर देखते हुए आप जल देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो जल जब आप देते हैं तो उसके जो छींटे हैं वो आपके पैरों पर ना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। जल देने के बाद, जल देने के समय एक मंत्र भी बोलना है, जो मैं अभी आपके साथ अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। जल दिया आपने, जल देने के बाद एक घी का दीपक जला लें। कपूर अगर आपके लिए संभव है तो कपूर और धूप आप जलाकर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करें और उनसे अपने सभी कष्टों से मुक्ति करने के लिए प्रार्थना करें। अब मंत्र कौन सा पढ़ना है? मंत्र सूर्यदेव के बहुत सारे मंत्र हैं, आपको जो मंत्र आता हो आप वो भी पढ़ सकते हैं। एक दो मंत्र मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप ये पढ़ सके। ये मंत्र जो हैं ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे आपको, ताकि आप मंत्र पढ़ते वक्त कोई भी गलती ना करें। आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उस समय पर पढ़ सकते हैं, या लिख के रख लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए। पहला मंत्र है ओम ह्रौम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अगर ये मंत्र आपको डिफिकल्ट लगता है तो सिर्फ ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन दोनों में से जो मंत्र आपको ठीक लगे, या कोई मंत्र अगर आपको याद है आप वो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने आराधना करनी है। सूर्य देव की सच्चे हृदय से की हुई आराधना आपको अच्छे फल जरूर देगी। और सूर्य देव की जब भी आप पूजा करते हैं तो आरोग्य और यश आपको जरूर मिलता है। और कहीं शिक्षा में, नौकरी में, करियर में किसी तरह की रुकावट आ रही है, खासकर सरकारी नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस दिन उपाय जरूर करें। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जल आपने देना है किस तरह से, और जब जल दे देंगे, जल जो नीचे गिरेगा उसको अपनी अनामिका उंगली से अपने सिर पर हल्का सा लगा लीजिए, आशीर्वाद की तरह कि सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिल गया। अब कुछ दो तीन ऐसे उपाय, जो स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, अगर कोई स्पेसिफिक समस्याएं हैं तो उसके लिए एक उपाय तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग करें, जो भी नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं। भूरे रंग की गाय को गुड़ जरूर खिलाएं इस दिन। एक तो ये उपाय आप सभी कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो जो मैंने आपको जल का लोटा बताया था उसके अंदर थोड़ा सा शक्कर और मिश्रित कर लीजिए। बाकी सब चीजें तो वही रहेंगी जो मैंने बताई हैं, थोड़ी सी शक्कर और मिक्स कर लीजिए, यानी मीठा पानी हो जाएगा। वो आप जल चढ़ाएंगे और फिर उसके हिसाब से आप, जैसे तिलक मैंने बताया, जैसे अपने सिर पे आप एक बार हाथ फेर लेंगे, वो बिल्कुल वैसा ही सब रहेगा। मंत्र बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस सिर्फ आपको एक शक्कर ऐड करनी है इसके अंदर। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो जन्म पत्रिका की भी नॉलेज रखते हैं। अगर उनका सूर्य अशुभ स्थिति में है, कहीं से उनको लगता है कि नुकसान हो रहा है, तो एक और चीज कर सकते हैं कि इस दिन चावल, पके हुए जो चावल हैं उसमें गुड़ और दूध मिलाकर खाएं, तो उससे भी सूर्य के जो नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहे हैं वो आपके खत्म होंगे। अब इस दिन दान देने की भी बहुत महत्वता है। कुछ लोग तो रथ बनाकर दान भी देते हैं, उससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो एक आसान तरीका बता रहा हूं। एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें थोड़े गेहूं के दाने डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, किसी भी जरूरतमंद को दान दे दीजिए। इससे ना सिर्फ आपके सूर्य सप्तमी का उपाय होगा, प्लस अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूरी होती है। बहुत से लोग अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो सूर्य सप्तमी के दिन अपने शिक्षक को या गुरु को अचला गिफ्ट दिया जाता है। अचला यानी गले में डालने वाला कपड़ा, जिसे गमछा भी कहा जाता है, तो वो भी जहां पर संभव हो आप चाहें तो दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने जैसे बताया, अर्घ देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, और जिस समय पर मैंने बताया आप वो कोशिश करिए। अगर आप उस समय पर देंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को रथ सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये त्यौहार आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आपने अगर वीडियो पसंद किया है तो लाइक कर दें, बाकी लोगों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आने वाले समय में हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।